विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं। एक अनजाना भय उनके जीवन में है, और जो कुछ भी हो रहा है, हम जो इस संसार में देख रहे हैं, और उससे हमें इस बात का पता तो चलता है कि जो बातें वचन में लिखी हुई हैं वो बहुत जल्दी पूरी होती जा रही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी अपने जीवन काल में कहा, जो कुछ भी सेवा उसने अपने जीवन में करी, और जो भी पवित्र आत्मा के द्वारा वचन में लिखवाया गया, वो सारी बातें हम देखते हैं कि दिन पे दिन पूरी होती चली जा रही है। चाहे हम बात महामारियों की करें, चाहे हम बात युद्ध की करें, चाहे हम बात देश की आर्थिक परिस्थितियों की करें, या किसी भी बात की हम बात करें, इस बात को हम जानते हैं कि प्रभु का जो आना है वो निकट है। और हम इन बातों को जानते हैं, और मैं इस बात को सोच रहा था कि आज हम देखते हैं कि लोगों के पास आंखें हैं, लोगों के पास बुद्धि है, लोग वचन को पढ़ रहे हैं, लोग सुसमाचार को सुन रहे हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो निरंतर वचन को पढ़, लेकिन उसके बाद भी ऐसे लोगों को जिनकी आंखें शैतान ने और अंधकार के हाकिम ने बंद करके रखी है, और उनकी आंखें होते हुए भी वो देख नहीं पा रहे हैं। उनके पास मस्तिष्क है, उनके पास बुद्धि है, उसके बाद भी वो सोच नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर की क्या योजना उनके जीवन से है, परमेश्वर की क्या योजना इस संसार से है, और आने वाले दिनों में परमेश्वर क्या नई नई बातें हमारे जीवन में करने वाला है। जब हम अपने चारों ओर उन नजरों को दौड़ाते हैं और देखते हैं कि जो भी घटनाएं हमारे इस संसार में हो रही है, और उसको जब हम वचन में देखते हैं और जब हम उसका अध्ययन करते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं। और जो पहली बात है कि हमें अवसर को पहचानना है, क्योंकि जो दिन है वो बुरे हैं। हमें अवसर को पहचानना है, क्योंकि जो दिन है वो बुरे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय, यदि आपके पास वचन है, प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय और उसके 1 से 8 पद को यदि आप पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको बात मिलेगी। जो कुछ भी घटनाएं आज हमारे आसपास हो रही है, जो कुछ भी संसार में हो रहा है, जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, हमें प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय, और उसके बाद जब आप आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो उसकी बहुत सारी बातें आपको मिलती चली जाएंगी। और वहां पर लिखा हुआ है, और पहली मोहर खोली जाती है, और उसके बाद वहां पर लिखा हुआ है, और एक श्वेत घोड़ा दिखाई देता है। इस श्वेत घोड़े के हाथ में एक धनुष है, और ये धनुष है और एक घोड़े पर है, और इसको एक मुकुट दिया गया है ताकि ये जय प्राप्त करता हुआ जाए और भी जय को ये प्राप्त करे। और जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, और जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की गहराइयों में जाएंगे, तो आप इसके अर्थ को आप समझ पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो घुड़सवार है ये प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन बहुत से विचारक हैं जो इस बात को नकारते हैं कि नहीं, ये जो घुड़सवार है ये प्रभु यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि मोहर तो प्रभु यीशु मसीह खोल रहा है, इसलिए ये कोई और है। लेकिन जो विचारक हैं और जो बाइबल के बड़े बड़े ज्ञाता हैं और जो महारथी हैं, वो इस बात को मानते हैं कि ये जो श्वेत घोड़ा है ये सुसमाचार का प्रतिनिधित्व करता है। जो सुसमाचार हमें दिया गया, ये जब सुसमाचार का श्वेत घोड़ा है, जब ये दौड़ता है और जब मोहर खोली जाती है और जब ये दौड़ना प्रारंभ करता है, ये आत्माओं को जीतते हुए चलता है। उसके हाथ में जो धनुष है वो सामर्थ्य का प्रतीक है, उसके सिर पर जो मुकुट है वो जय का प्रतीक है, और ये जो इस मुकुट को जो उसके सिर पर रखा हुआ है ये जय का मुकुट, ताकि वो और भी लोगों से और भी जय प्राप्त करता चले। और उसके बाद सुसमाचार का घोड़ा जो है वो निरंतर हर काल में, हर समय में वो दौड़ रहा है और सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, आत्माओं को बचाया जा रहा है, आत्माएं जीती जा रही हैं, परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा की जा रही हैं। और ये जो घोड़ा है ये हर काल में और हर समय में निरंतर दौड़ता जाता है। और उसके बाद लिखा हुआ है, और फिर दूसरी मोहर खोली गई, और उसके बाद हमने देखा कि एक लाल घोड़ा है जो श्वेत घोड़े का पीछा करता है और उसके पीछे पीछे दौड़ता है। मेरे प्रियो, इस लाल घोड़े का जो अर्थ है, और जब आप पढ़ेंगे तो इस बात को पाएंगे, उसको एक बड़ी तलवार दी गई है और उसको कहा गया है, यह अधिकार दिया गया है कि पृथ्वी पर से मेल को उठा ले। ये जो लाल घोड़ा है, लाल जो है वो रक्त का प्रतीक है, इसे अधिकार दिया गया है, और ये वध करता हुआ चलता है बहुत उन लोगों का जो इस संसार में है, और जो बड़ी तलवार है वो प्रतीक है उन लोगों के मारे जाने की। और जब हम इतिहास को पढ़ते हैं और जब हम दुनिया के इतिहास में जाते हैं और इस बात को हम देखते हैं कि कितनी बार काट दुनिया में मचाई गई, कैसे मेल पृथ्वी पर से उठा लिया गया। यदि आप पहले वर्ल्ड वॉर की बात करें, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और उस समय का यदि आप आंकड़ा निकालेंगे, लगभग 37 मिलियन लोग इस पृथ्वी पर मारे गए।
उसके बाद जब जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ और दूसरे विश्व युद्ध के बारे में बताया जाता है कि उस समय की जो आबादी थी उसकी लगभग 3% आबादी जो थी वो मार दी गई। न सिर्फ उसमें कई देशों की सेना थी, बल्कि जो सिविलियंस थे, जो सिविल लोग थे, जो आम नागरिक थे, वो भी मारे गए। और लिखा हुआ लगभग इतिहास बताता 85 मिलियन लोग उस समय मारे गए। और आपको मालूम है 1945 में ये जो युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध ये हुआ। उसके बाद आप जानते हैं कि पर्ल हार्बर की आपने लड़ाई के बारे में पढ़ा होगा 1941 में। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक किया और वहां की लगभग कितनी बड़ी आबादी को वहां पर इस दुनिया से और अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये जो दूसरा घोड़ा है, ये जो लाल घोड़ा है, हमेशा जो श्वेत घोड़ा है, जो सुसमाचार का घोड़ा है, उसके पीछे पीछे ये दौड़ता है ताकि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। और उसके बाद फिर तीसरी मोहर खोली जाती है और उसके बाद फिर एक काला घोड़ा हमें दिखाई देता है जो उस लाल घोड़े के पीछे पीछे दौड़ रहा है। और ये जो काला घोड़ा है, और आज के समय में हम इसको बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं, ये आर्थिक तंगी का घोड़ा है। इसके हाथ में एक तराजू है जो इस बात को बताता है कि सब कुछ इस संसार में सीमित कर दिया गया है। 1 दिनार का जो सेर भर गेहूं है और जो महंगाई के बारे में बताता है, जो आर्थिक संकट के बारे में बताता है। और जब आज हम सारे संसार में देखते हैं, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम कनाडा की बात करें, या दुनिया के किसी भी और समृद्ध देश की बात करें, या हम अपने देश की बात क्यों ना करें, हम इस बात को जानते हैं आज पूरा संसार आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहा है। जो विलासता की चीजें हैं, जो बहुतायत से जो दुनिया में विलासता की चीजें, उनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं वो सब कुछ महंगी है। और आर्थिक संकट, लोग जो देश हैं उनकी जीडीपी गिरी हुई है। और आर्थिक संकट से न सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। और मेरे प्रियो, इस बात को आप मान के चले कि जैसे जैसे सुसमाचार का घोड़ा जो आत्माओं को जीतता चलता है, उसके पीछे लाल घोड़ा लगा हुआ है जो संसार से मेल उठाता हुआ चलता है, और उसके पीछे वो काला घोड़ा है जो आर्थिक संकट का घोड़ा है। और उसके बाद फिर चौथी मोहर खोली जाती है और उसके बाद एक पीला घोड़ा दिखाई देता है जो उस काले घोड़े के पीछे है। और ये जो पीला घोड़ा है, आप जानते हैं, लिखा हुआ उसके सवार का जो नाम है वो है मृत्यु। उसके सवार का जो नाम है वो है मृत्यु। और वो बीमारी और महामारी उसको फैलाता चलता। और लिखा हुआ है और एक बड़ी आबादी उस महामारी से मर गई, और उसके बाद जो बचे थे उनको वन पशुओं ने मार दिया। और मेरे प्रियो, यदि आप गूगल में सर्च करेंगे और यदि आप नेट चलाते होंगे तो आप उन महामारियों के बारे में आप पढ़ सकते हैं जो दुनिया में हुई। प्लेग से लाखों लोग मारे गए दुनिया में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग समय में प्लेग फैला। उसके बाद हैजे से लोग मरे, उसके बाद स्पेनिश फ्लू आया, और उसके बाद आप जानते हैं स्वाइन फ्लू आया, उसके इबोला के बारे में आपने पढ़ा, और ना जाने कितने जो मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं, वो सारे फ्लू अपने संसार में देखे होंगे। और अभी एक नए वायरस से हम और आप लड़ रहे हैं जिसका नाम है कोविड-19। और ये महामारी और लोग इससे ग्रसित होते जा रहे हैं, लोग इससे पीड़ित होते जा रहे हैं, और ना जाने कब तक और ना जाने कितने समय तक हमें इनका सामना करना पड़ेगा। और ये सारी महामारियां बनी हुई हैं। सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, लाल घोड़ा मेल को उठा रहा है, संसार में रक्त बहा रहा है, और एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, एक देश दूसरे देश से चिंतित है, बॉर्डर पर तनाव है, चाइना, इंडिया, चाइना और दूसरी कंट्रीज और बहुत सारी चीजों को आप देख लें, बहुत टेंशन है दुनिया में। मेरे प्रियो, जो बात बताना चाहता हूं मैं वो ये कि हर काल में, हर समय ये घोड़े दौड़ रहे हैं और निरंतर दौड़ रहे हैं, और लोग देख रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं और इस बात को अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हैं। उसके बाद भी जो मसीही हैं, देखते हुए भी अपनी आंखों को वो बंद किए हुए हैं, उस सच्चाई को अपने जीवन में वो उतारते नहीं हैं, वो मन नहीं फिराते, वो पश्चाताप नहीं करते। वो सारी बातें जो संसार में हो रही हैं, देखने के बाद भी अपनी आंखों को वो बंद करते हैं। और कोई कहते हैं कि जो देख रहा है वो तो ठीक है कि वो देख सकता, लेकिन जिसने जानबूझ के आंख बंद करके रखा है उसकी आंखों को कोई खोल नहीं सकता। और वचन कहता है कि शैतान ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। मेरे प्रियो, आज
संसार के लोगों का जो रवैया है, जो इस संसार में रहते हैं, आप निश्चित तौर पर इस बात को जाने और इस बात को माने कि वो ये सोचते हैं कि अब उनको इस संसार से कभी विदा नहीं होना है, अब वो इस संसार से कभी नहीं जाएंगे, वो हमेशा के लिए यहाँ पर अपनी अपनी वसीयत लिखा कर रहे आए हैं और अब वो नहीं, ये जीवन भर यही रहना है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर मुसाफिर हैं। हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर जो हमारा डेरा है वो बहुत थोड़े दिनों का है। मनुष्य का जीवन क्या है? घास के समान। मनुष्य का जीवन क्या है? बुलबुलों के समान। प्रभु हमारी आंखों को खोल दे ताकि हम उन बातों को देख सकें जो प्रभु यीशु मसीह हमको दिखाना चाहता है, उन बातों को देख सकें जो परमेश्वर हमको दिखाना चाहता है। प्रकाशित वाक्य में जब यूहन्ना को दर्शन दिया गया और उससे कहा गया कि लिख वो सारी बातों को जो पृथ्वी पर होना है, और वो सारी बातें आज हो रही हैं। योएल उसका पहला अध्याय और उसके आप चौथे और पांचवें पद को आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे, वहां पर टिड्डियों का वर्णन। और उसके बाद हम देखते हैं जब 2020 में जहां पर हम जी रहे हैं और जब हम न्यूज सुनते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। एक महामारी है, उससे हमारा पीछा नहीं छूट रहा कि कोई दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, उस समस्या से कोई पीछा नहीं छूटता, कोई तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं जैसे दिल्ली में भूकंप आ गया, उसके बाद फिर तूफान आ गया, उसके बाद फिर और नई नई चीजें हमारे सामने आती जा रही हैं। और ये वो बातें हैं जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम अपनी आंखों को खोलें और उन बातों को देख सकें जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। यशाया उसका 55 अध्याय और उसके 6वें पद में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज करो। यहोवा तो वही है, परमेश्वर तो वही है, परमेश्वर कहीं नहीं जा रहा, वो तो अपनी जगह पर स्थिर है और वो दृढ़ है, बल्कि अस्थायी तो हम हैं। क्योंकि हम इस संसार से कब विदा हो जाएंगे हम नहीं जानते हैं। हमें नहीं मालूम है कि हमारा कौन सा दिन इस संसार में आखिरी दिन होगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते यदि पर्ल हार्बर के आप लोगों को, जो वहां पर सैनिक थे, संडे का दिन था, 7 दिसंबर का समय था, 1941 का सन था, और वहां पर जो लोग हैं, यदि आपने उस पिक्चर को भी यदि देखा होगा, वो आराधना की तैयारी कर रहे थे। और ऐसे बहुत से लोग थे जिनने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जापान अचानक से वहां पर हमला कर देगा, और उसके बाद वहां पर हजारों लोग, न सिर्फ सैनिक बल्कि हवाई द्वीप पर और जितने लोग थे वो सब के सब मारे गए। किसी ने सोचा नहीं था जापान ने कभी कि 1945 में उसे हिरोशिमा और नागासाकी पर कोई एक ऐसा परमाणु बम से अटैक होगा कि उसकी लगभग आधी से ज्यादा आबादी जो है वो समाप्त हो जाएगी। किसी ने नहीं सोचा था कोरोना नामक बीमारी कोविड-19 जो पूरी दुनिया में फैलेगी, और सिर्फ अमेरिका में न सिर्फ 2 से 3 लाख लोग मारे जाएंगे, बल्कि पूरी दुनिया में न जाने कितने लोग और लाखों लोग मारे जाएंगे। प्रभु मेरी आंखों को खोल दे कि मैं अपने आसपास के माहौल को देखकर इस बात को जान सकूं कि तेरा आना निकट है। मैं अपने जीवन को और भी ज्यादा समर्पण के साथ तेरे नजदीक ला सकूं, मैं अपने जीवन को और भी समर्पण के साथ तेरे करीब ला सकूं, अपने पापों का अंगीकार करूं, और उन लोगों को जो तुझसे आंख बंद करके बैठे हैं, जो देखते हुए भी तुझको नहीं देखते हैं, जो जानते हुए भी तुझको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, उन लोगों तक मैं वो सुसमाचार पहुंचा सकूं कि वो तुझको जान सके कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया था, उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी। अपने जीवन में इस बात को स्मरण रखना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें अवसर को बहुमूल्य समझते हुए, जैसे कि इफिसियों 5:16 में पौलुस कहता है, जब इफिसियों के लोगों को वो पत्र लिखता है, वो कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि जो दिन हैं वो बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो। कैसा जीवन जी रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सोच के संसार में पड़े हुए हो? क्या तुमको जाना नहीं है? क्या तुमको परमेश्वर के पास नहीं जाना है? वो कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वो इस संसार के पार वो हमारे लिए एक अच्छा भविष्य रखा हुआ है। वो कहता है मैं तुम्हारे आंखों से सारे आंसू पोंछ दूंगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। भजन 119 और उसका 18 पद कहता है, जहां दाऊद की प्रार्थना है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं।
मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को, संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इस वचन में लिखा हुआ है। वचन में पहले से प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को बता दिया है कि संसार में क्या क्या होने वाला है। वो कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम जहां रहते हो वहां शैतान का सिंहासन है। वो कहता है ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। अब इस संसार में जो भी होगा वो जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। और आज हमारी प्रार्थना हो कि प्रभु हम देखते हैं कि मोहरें खोली जा चुकी हैं और एक के बाद एक घोड़े निरंतर दौड़ रहे हैं। जो कुछ भी तूने हमारे लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना के द्वारा लिखवाया वो सारी की सारी बातें आज हम अपनी आंखों से पूरी होते देख रहे हैं। जो कुछ भी संसार में घट रहा है हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हो सकता है संसार के बहुत दूसरे लोगों के लिए जिनके पास बाइबल नहीं है, जिनके पास वचन नहीं है, उनके लिए तो कोई नई बात हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी घट रहा है हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि प्रभु तूने हमें पहले से बता दिया। मेरे प्रियो, आज की शाम हमारी प्रार्थना हो कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को देख सकूं, मैं तेरी योजनाओं को अपने जीवन में समझ सकूं और उन बातों को जो तू मेरे जीवन से चाहता है अपने जीवन में उतारने वाला हो सकूं। मेरे प्रियो, आज की शाम हम प्रार्थना करें और आज की शाम हम दाऊद के समान कहें, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। जो बात अंत में मैं कहना चाहता हूं, जब दाऊद भजन 34 लिख रहा था उसके जीवन में, जब मैं शुरू में मैं सोचता था कि जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है और एक अच्छी जगह पर बैठकर, अपने महल में बैठकर और एक लग्जरियस जीवन जीते हुए वो इस बात को लिख रहा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। लेकिन मेरे प्रियो, नहीं, ये जब भजन लिख रहा है तो वो अपनी जान बचाकर शाऊल से वो भाग रहा है, वो एक गुफा में है, अपने प्राणों को बचाकर छुपा हुआ है और जीवन की उन कठिनाइयों में, जीवन की उन परेशानियों में जहां पर मृत्यु उसके पीछे लगी हुई है, वो लिखता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मेरे प्रियो, जीवन की चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, दुनिया की चाहे परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, संसार में चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, चाहे 10,000 हमारे दाएं और 10,000 हमारे बाएं क्यों ना गिर रहे हो, लेकिन वचन कहता है वो तेरे पास नहीं आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का यह वचन है, वो हमें हर एक समस्या से, हर एक कठिनाई से, हर एक महामारी से वो हमें बचाएगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो कहता है तेरे अपराधों को मैंने अपने ऊपर ले लिया और तेरी निर्बलताओं को और तेरी दुर्बलताओं को मैंने अपने ऊपर ले लिया और अब मैं तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए चंगाई की घोषणा करता हूं, हमेशा हमेशा के लिए तेरे जीवन में छुटकारे की घोषणा करता हूं, क्योंकि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यूहन्ना 10:10। मेरे प्रियो, अपने जीवन में हम स्मरण रखें और इस बात को निरंतर अपने जीवन में महत्व दें कि परमेश्वर तू हमारे जीवन से क्या चाहता है। मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, मेरी उस बुद्धि को खोल दे जो संसार के हाकिम ने अंधी कर दी है। आइए आज की शाम हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमारी आंखों को खोल दे। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो कुछ भी आपके प्रार्थना के निवेदन हैं, जो कुछ भी आप रखना चाहते हैं, हो सकता है आपकी आवाज मेरे पास तक नहीं पहुंच रही, लेकिन आपकी जो मन की आवाज है वो प्रभु के पास तक निरंतर पहुंच रही है। वो आपके हृदय की, आपके मस्तिष्क की हर बातों को वो जानता है और हम प्रार्थना करेंगे। मैं हर उन सारी बातों के लिए प्रार्थना करूंगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आपके जीवन में हो जाए। आप भी प्रार्थना करें और मैं निश्चय जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहते हैं कि हे मेरे बेटे, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। हे मेरी बेटी, तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं। मेरे बच्चों, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। और जैसा आज की शाम तुम लोग बोल दोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा, जैसा कि उस भिखारी के लिए हो गया, जैसा कि संसार के उन बाकी लोगों के लिए हो गया जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जैसा कि उन सभी लोगों ने जो उस स्त्री के लिए हो गया जिसने प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छू दिया, उस व्यक्ति के जीवन में हो गया जिसकी बेटी मर गई थी और लोगों ने कह दिया था अब प्रभु को तू परेशान मत कर क्योंकि तेरी बेटी मर गई है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति ने उस बेटी को जिला दिया। हम लाजर के जीवन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति ने उस 4 दिन के लाजर
लाजर को, जो मर चुका था, जो सड़ चुका था, जिसके जीवन की सारी बातें समाप्त हो चुकी थी, अब कोई भी आशा उसके जीवन में नहीं रह गई थी, लेकिन प्रभु ने उस हताशा को और उस निराशा को एक नए जीवन में बदल दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कब्र की उस दुर्गंध से, कब्र के उस अंधकार से हम लाजर को देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की मेज पर बैठकर वो भोजन कर रहा है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कहता है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को हंसी में बदल दूंगा, मैं तुम्हारे अंधकार को उजियाले में बदल दूंगा, और मैं तुम्हारे सारे आंसू पोंछ डालूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम वहां रहते हो जहां शैतान का सिंहासन है, लेकिन न जीवन, न मृत्यु, न प्रधानताएं, न स्वर्गदूत, न ऊंचाई, न गहराई, कोई और बात तुम्हें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकती है। आइए हम प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना में हम उन सारी बातों को मांगे जो आज हम चाहते हैं। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़े धन्यवाद हृदय से हम तेरे चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं जीवन के लिए, जीवन की आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे अनुग्रह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए जो इस संसार में आया, हमारे लिए वो इस संसार में रहा और हमारे लिए दुखों को उठाया, और उसके बाद इस संसार में पिता उस मृत्यु को उसने हमारे लिए सह लिया, स्वर्ग के सिंहासन को हमारे लिए छोड़ दिया, और जलील होने के लिए लोगों ने उसके मुंह पर थूका और उसका मजाक उड़ाया, उसको जलील किया, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया प्रभु जी। लेकिन हम तेरे उस अनंत प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए। आज हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, वो लोग जो भी यहाँ पर जो भी देख रहे हैं, जो कुछ भी कैमरे के उस पार हैं, जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है पिता, उनकी हर एक प्रार्थना को तू ग्रहण कर। वो जो कुछ भी अपने जीवन में सोचते हैं, जो कुछ भी वो चाहते हैं, जो कुछ भी वो बनना चाहते हैं, जो कुछ भी वो करना चाहते हैं, जिन चंगाइयों को वो अपने जीवन में चाहते हैं, हर एक दर्द, हर एक पीड़ा, हर एक हर एक बात जो उनको तकलीफ देती है, वो सब यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। तेरी सामर्थ उनके जीवन में काम करने पाए प्रभु, और हर एक बात जो शैतान ने उनको अपने जीवन में जकड़ के रखा है, हर एक बंधन को यीशु के नाम से हम खोलते हैं प्रभु जी। ये कलीसिया तेरी अगुवाई में और तेरी प्रार्थना में और तेरी आशीषों में दिन पे दिन बढ़ती चली जाए, निरंतर आगे बढ़ती चली जाए, और ये कलीसिया बहुत से लोगों के लिए और बहुत सी आत्माओं के लिए आशीष का कारण बन सके पिता। हमारी प्रार्थना है इस कलीसिया के अगुवों के लिए, खास करके हम पासवान साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अधिकारी साहब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो बड़ी दृढ़ता के साथ इस कलीसिया की अगुवाई करते हैं। हमारी प्रार्थना है उनके कंधों को तू मजबूत कर, ताकि इस कलीसिया की हर एक जिम्मेदारी, हर एक कठिनाई, हर एक समस्या को वो तेरे नाम से लड़ते हुए दूर कर सके, और ये कलीसिया तेरे प्रेम में और तेरे भाईचारे में और तेरी एकता में बनी रहे प्रभु जी, और निरंतर आगे बढ़ती चली जाए, और बहुत से लोगों के लिए छुटकारे का और आशीष का कारण बन सके पिता। इस कलीसिया की पूरी कमेटी के लिए, जो पास्टर कमेटी है, हम प्रार्थना करते हैं एक एक जन को हम जानते हैं कि तूने चुना है अपनी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से, उनको तू मामूल कर पिता, उनका हर एक निर्णय स्वर्गीय निर्णय हो सके, वो जो कुछ भी अपनी कलीसिया के लिए करना चाहते हैं वो सब तेरी ओर से आशीषित हो सके प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है आज की शाम तू हम में से हर एक को आशीषित कर, हर एक की प्रार्थना सुन, हर एक को चंगाई दे, हर एक की उन सारी गुप्त बातों को जो वो तेरे सामने रखते हैं, जो वो संसार से शेयर नहीं कर सकते, अपने लोगों को बता नहीं सकते, लेकिन वो तुझसे कह सकते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, उन सब पर तू अपनी मोहर लगा और अपनी इच्छा के अनुसार उसका जवाब दे। सारी बातों में तुझे आदर, इज्जत और महिमा देते हैं, और इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवे, पवित्र और सामर्थी नाम में होकर के मांगते हैं। सुन और दया करके ग्रहण कर। आमीन।